बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद इरफान। जैसा कि आपके इल्म में है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने इमरान सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो हमने ब्लैक मास्क की पिछले वीडियो में 5वीं किस्त जो है डिस्कस की थी। तो आज इससे इंशाअल्लाह 6ठी किस्त का आगाज़ होने जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। उस्ताद कालू अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि मेज़ पर पड़े हुए बहुत से फ़ोन्स में से एक फ़ोन की घंटी बज उठी। ये डायरेक्ट फ़ोन था, लेकिन कॉल अंदरूनी मुल्क से ही की जा सकती थी, जबकि मेज़ पर एक ऐसा फ़ोन भी मौजूद था जो डायरेक्ट तो था, लेकिन इस पर कॉल सिर्फ बैरून मुल्क से ही की जा सकती थी। यस, कालू बोल रहा हूँ, उस्ताद कालू ने तहकमाना लहजे में कहा। स्टीफन बोल रहा हूँ उस्ताद कालू, रॉबिन्सन क्लब से। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। ओह तुम स्टीफन, तुमने कैसे कॉल की? क्या कोई खास बात है? उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है, मैंने सोचा कि तुम्हें इतला कर दूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो कालू बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कब की बात कर रहे हो? उस्ताद कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आधा घंटा पहले की। क्यों? स्टीफन ने जवाब दिया तो उस्ताद कालू बेख्तियार हंस दिया। क्या अब तुमने ख्वाब देखना तो शुरू नहीं कर दिया स्टीफन? टाइगर को तो हलाक हुए 3-4 रोज़ होने वाले हैं और इसे हलाक भी मैंने कराया है और ये बात कन्फर्म है। कालू ने कहा, तो फिर यकीनन तुम्हारे आदमियों ने गलत इतला दी होगी। टाइगर जिंदा सलामत मौजूद है, मुझसे ज़्यादा इसे कौन जानता होगा, और मैं आधा घंटा पहले इससे मिल चुका हूँ। स्टीफन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा तो कालू बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो? कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। 100% दुरुस्त उस्ताद कालू। तुम जानते हो कि मैं गलत बात नहीं किया करता और फिर मुझे इस मामले में गलत बयानी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए कॉल करके आगाह किया है कि तुम्हारे साथ मेरे इंतहाई वसी कारोबारी ताल्लुकात हैं और मैं नहीं चाहता कि टाइगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ से स्टीफन ने कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूं उसे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतला दी, उस्ताद कालू ने कहा, और इसके साथ ही इसने रिसीवर रखकर एक फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। आस्टर से बात कराओ, उस्ताद कालू ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, उस्ताद कालू ने कहा। आस्टर से बात करें बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो, मैं उस्ताद कालू बोल रहा हूँ टागोरा से। उस्ताद कालू ने कहा, ओह उस्ताद कालू, तुम कैसे कॉल किया मुझे? क्या कोई ख़ास काम है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हाँ, पहले ये बताओ कि क्या तुम टाइगर से वाकिफ़ हो? उस्ताद कालू ने कहा। टाइगर? हाँ, वो तो ज़ेर ज़मीन दुनिया में खासा मारूफ आदमी है, अच्छी तरह जानता हूँ, आस्टर ने कहा। इसकी रिहाइशगाह का इल्म है तुम्हें? उस्ताद कालू ने कहा। हाँ, वो एक होटल के कमरे में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या टाइगर से कोई काम है तुम्हें? दूसरी तरफ से आस्टर ने कहा। किस होटल में रहता है और किस कमरे में? उस्ताद कालू ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा तो आस्टर ने इसे होटल का नाम और कमरे की तफसील बता दी। मुझे इससे कोई काम नहीं है, अलबत्ता मेरी एक पार्टी इससे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने मालूमात हासिल की हैं। तुम्हारा शुक्रिया, उस्ताद कालू ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर एक और फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रास्टर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक बारी लेकिन चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू बोल रहा हूँ रास्टर, उस्ताद कालू ने कहा। ओह तुम, क्या कोई काम पड़ गया है तुम्हें मुझसे? रास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, एक आदमी को फिनिश कराना है, उस्ताद कालू ने कहा। लेकिन तुम्हारे पास अपने बेशुमार आदमी हैं, फिर तुमने मुझसे क्यों राब्ता किया? रास्टर ने इसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा।
टाइगर को फिनिश करना है और टाइगर दारुल हुकूमत के इन इलाकों में काम करता है और रहता है जहां मेरे आदमी कम आते जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। तुम बताओ, क्या तुम ये काम ले सकते हो या नहीं? उस्ताद कालू ने पूछा। क्यों नहीं ले सकता? टाइगर मुझसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे के क्लबों और होटलों में काम करता है। वो मुझे खाक समझता है, इसलिए इसके खिलाफ काम किया जा सकता है। लेकिन ये जाहिर है कि इसका मुआवजा भी खासा होगा, क्योंकि टाइगर इंतहाई होशियार और चौकन्ना आदमी है, और अगर मेरे आदमी नाकाम हो गए तो फिर इसे मालूम हो जाएगा कि ये मेरा काम है। इसके बाद मेरी इससे खुली जंग शुरू हो जाएगी। राष्ट्र ने जवाब देते हुए कहा, मुआवजा तुम्हारी मर्ज़ी का, लेकिन काम हतमी होना चाहिए। और यह भी सुन लो कि मैंने इसकी रिहाइश गाह का पता चला लिया है। तुम एक की बजाय 2 ग्रुपों को वहाँ भिजवा दो। वो किस किस से बच सकेगा? उस्ताद कालू ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम इसकी रिहाइश गाह की निगरानी करें और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे इस पर फायर खोल दें? हाँ, ये अच्छी तरकीब है, लेकिन मुआवजा फिर तुम्हें 50 लाख देना होगा। राष्ट्र ने कहा। टाइगर की लाश मुझे भिजवा देना और मुआवजा वसूल कर लेना। उस्ताद कालू ने कहा। नहीं, असूल के मुताबिक आधी रकम और आधी काम के बाद। राष्ट्र ने कहा। ओके, अभी तुम्हारे क्लब आधी रकम पहुंच जाएगी, लेकिन टाइगर को कल का सूरज देखना नसीब ना हो। उस्ताद कालू ने कहा। ऐसा ही होगा, तुम मुझे इसकी रिहाइश गाह की तफसील बता दो। राष्ट्र ने कहा। तो उस्ताद कालू ने इससे होटल का नाम और कमरा नंबर के बारे में तफसील बता दी जिसमें टाइगर रिहाइश पजीर था। ठीक है, अब काम हतमी तौर पर हो जाएगा, राष्ट्र ने कहा। ओके, उस्ताद कालू ने मुतमईन लहजे में कहा, और रिसीवर रखकर इसने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपने आदमी को 25 लाख रुपए राष्ट्र के क्लब में भिजवाने की हदायत देकर इसने रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि राष्ट्र, जिसके पास पेशावर कातलों और गुंडों का एक ग्रुप था, इस टाइगर को हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ टाइगर ने कार अपनी रिहायशी होटल के कंपाउंड के अंदर मोड़ी और फिर कार को पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में अपनी मखसूस जगह पर कार रोक कर वो नीचे उतरा ही था कि अचानक एक तरफ से एक लंबे कद का आदमी इसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा नाम टाइगर है? इस आदमी ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इसने जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और इसका एक हाथ जैकेट की जेब में था। हाँ, क्यों? टाइगर ने मुड़कर कहा ही था कि इस आदमी का हाथ तेज़ी से जेब से बाहर आया तो इसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, टाइगर का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और इस आदमी के हाथ से रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही टाइगर की लात भी हरकत में आई और वो आदमी पिंडली पर ज़रब खाकर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि टाइगर की दूसरी लात इसकी कनपट्टी पर पड़ी और वो चीखता हुआ उछलकर एक बार फिर नीचे गिरा और साकित हो गया। अभी टाइगर संभला ही था कि अचानक धमाका हुआ और साईं की सी आवाज़ के साथ ही एक गोली इसकी गर्दन के करीब से निकलकर साइड दीवार में घुस गई। ये गोली मेन गेट से चलाई गई थी। और टाइगर बिजली की सी तेज़ी से झुका और इसने कार की ओट ले ली, लेकिन अब गोलियां मसलसल चल रही थीं। होटल में अफरा तफरी फैल गई थी। टाइगर तेज़ी से रेंगता हुआ कार की ऊपरी साइड पर पहुंच गया और इसने जेब से मशीन पिस्टन निकाल लिया था। अब गोलियां चलाने वाले करीब आ गए थे। इनकी तादाद 2 थी और वो दौड़ते हुए कार की तरफ बड़े आ रहे थे कि यकलक टाइगर ने हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों जो कार के करीब पहुंच चुके थे चीखते हुए गिरे और तड़पने लगे। टाइगर उछलकर खड़ा हो गया और तेज़ी से आगे बढ़ा। इनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर अभी तक मौजूद था। इसने तड़पते हुए भी हाथ उठाकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने एक बार फिर फायर खोल दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों एक झटके से साकित हो गए। ये क्या हो रहा है? टाइगर, तुम, ये क्या हो रहा है? अचानक मेन गेट की तरफ से किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये होटल का मैनेजर रॉल्फ था। मुझ पर अचानक कातलाना हमला किया गया है। तुम 2 आदमी भेजो। एक हमलावर इधर बेहोश पड़ा हुआ है, इसे उठाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। टाइगर ने ऊंची आवाज़ में कहा तो राल्फ दौड़ता हुआ मेन गेट से बाहर आया।
इसके पीछे 3-4 आदमी भी बाहर आ गए। ये होटल के आदमी थे और मुसल्ला थे। तुम पर कातलाना हमला किया गया? ओह वेरी सैड। किसने किया है? राल्फ ने करीब आते हुए कहा। पता नहीं, अब इस बेहोश आदमी से पूछगछ करनी पड़ेगी। टाइगर ने कहा। ओह ये तो रास्टर के आदमी हैं। रास्टर के? राल्फ ने करीब आकर इनकी लाशों को देखकर उछलते हुए कहा। रास्टर? वो कौन? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ज़ीको क्लब का मालिक, खासा मारूफ गैंगस्टर है। इसके पास पेशावर कातलों और गुंडों का ग्रुप है। ये इसके आदमी हैं। वो बेहोश आदमी कहाँ है? राल्फ ने कहा। इधर कार की दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रास्टर ने इस पर इस अंदाज में हमला क्यों कराया। वैसे इसके आदमी इसे पूरी तरह पहचानते नहीं थे, इसलिए वो कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ गए थे और मार खा गए। वरना वो अचानक इस पर फायर खोल देते तो शायद टाइगर का बच निकलना मुश्किल हो जाता। वैसे इसने ज़ीको क्लब का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन चूंकि ये इंतहाई थर्ड क्लास गुंडों का अड्डा था, इसलिए टाइगर वहाँ कभी ना गया था और ना ही वो किसी रास्टर को जानता था। ओह ये स्टीफ है। ये भी रास्टर का ख़ास आदमी है। राल्फ ने कार की दूसरी तरफ आकर फर्श पर पड़े हुए बेहोश आदमी को देखते हुए कहा। क्या ये रास्टर इस वक्त क्लब में मौजूद होगा? टाइगर ने कहा। तुम वहाँ जाना चाहते हो? नहीं, वो इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। तुम मुझे बताओ, तुम इससे क्या पूछना चाहते हो? वो मेरा दोस्त है, मैं इससे पूछ लेता हूँ और ये लाशें भी इसे भिजवा देता हूँ। और इस बेहोश आदमी को? राल्फ ने कहा। इसने यकीनन किसी पार्टी से ये काम बुक किया होगा और वो तुम्हें कभी भी इस पार्टी के बारे में नहीं बताएगा। तुम इन आदमियों को अपने पास संभाल लो, बाकी मैं खुद इसे चेक कर लूँगा। लेकिन ये सुन लो रॉल्फ, कि अगर तुमने इसे फ़ोन पर इतला दे दी तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। टाइगर ने कहा और इसके साथ ही वो दोबारा कार में बैठा और चंद लम्हों बाद इसकी कार ज़ीको क्लब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसके होंठ बेचे हुए थे। जिस अंदाज में इस पर कातलाना हमला हुआ, इसने इसके जहन में आग भर दी थी। इसे समझ ना आ रही थी कि इस थर्ड क्लास गुंडे रास्टर को इस पर हमला के लिए किसने बुक कराया है। अचानक उसके जहन में उस्ताद कालू का ख्याल आ गया। हाँ, वही ये काम कर सकता है, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर ये ख्याल इसके जहन में जम सा गया, क्योंकि आज सारा दिन वो उस्ताद कालू के बारे में मालूमात हासिल करता रहा था और फिर इत्तफाकन ही रात को इसे उस्ताद कालू के बारे में पता चला था। उसने सोचा था कि कल वो जवानों को साथ लेकर इस मुकाम पर रेड करेगा। थोड़ी देर बाद वो ज़ीको क्लब पहुंच गया। इसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्लब में खासा रश था और शराब की बू और सिगरेटों के धुओं से हाल भरा हुआ था। वो होंठ बेचे सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। रास्टर कहाँ है? टाइगर ने काउंटर पर खड़े हुए एक गुंडे से मुखातब होकर कहा। तुम कौन हो? उसने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम कोबरा है और मैं दौलताबाद से आया हूँ। मैंने रास्टर को एक बड़ा काम देना है और फिर वापस दौलताबाद जाना है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा। इस काउंटरमैन ने बड़े सौदे का नाम सुनते ही दांत निकालते हुए कहा और इसके साथ ही इसने काउंटर पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। मार्टिन बोल रहा हूँ बॉस, काउंटर से। दौलताबाद से कोई कोबरा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। इसका कहना है कि उसने आपको कोई बड़ा काम देना है। काउंटरमैन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से बात सुनकर इसने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही इसने एक तरफ खड़े एक और गुंडे को इशारे से बुलाया। जाबिर, इन साहब को बास के ऑफिस तक छोड़ाओ, काउंटरमैन ने इस आदमी से कहा। अच्छा आओ जी, जाबिर ने कहा और तेज़ी से साइड राहदारी की तरफ मुड़ गया। टाइगर खामोशी से इसके पीछे चल दिया। राहदारी के आखिर में सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। सीढ़ियाँ उतर कर वो एक और राहदारी में पहुंच गए। इस राहदारी के आखिर में दरवाज़ा था। ये बॉस का ऑफिस है, जाओ, जाबिर ने कहा और टाइगर के इस बात में सर हिलाने पर वो वापस मुड़ गया और टाइगर तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और टाइगर अंदर दाखिल हो गया। सामने मेज़ के पीछे एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था, जो चेहरे से ही कोई छटा हुआ गुंडा दिखाई दे रहा था। ओह टाइगर, तुम, मगर वो कोबरा, वो दौलताबाद।
इस आदमी ने टाइगर को देखकर उछलते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा एक नाम कोबरा भी है रास्टर। टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। क्या क्या मतलब? रास्टर ने चौंक कर कहा, लेकिन इसका हाथ तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि टाइगर ने ट्रिगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही गोलियां रास्टर के कान के करीब से गुजरकर करीबी दीवार से जा टकराई। हाथ दरवाजे से दूर रखो वरना, टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा तो रास्टर ने हाथ वापस खींच लिया। मुझे इतला मिली है कि उस्ताद कालू ने तुम्हें मेरे कत्ल का टास्क दिया है। मैंने सोचा कि तुम कहाँ मुझे तलाश करते फिरोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। टाइगर ने कहा, तुम्हें किसने इतला दी है? रास्टर ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ रास्टर। मेरे भी बेशुमार ऐसे ज़राए हैं कि मुझे इतला मिल जाती है। बहरहाल तुम ये बताओ कि उस्ताद कालू इस वक्त कहाँ होगा। अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते हो कि मेरा निशाना कैसा है। तुम्हारे पलक झपकने से पहले गोली तुम्हारे दिल में उतर चुकी होगी और फिर उस्ताद कालू को इससे कोई दिलचस्पी ना होगी कि तुम्हारी लाश गटर में पड़ी तैर रही है या किसी सड़क पर पड़ी नज़र आ रही है। टाइगर ने गुर्राते हुए कहा, क्या तुम वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रास्टर ने कहा, हाँ, अगर तुम जानते हो तो। फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। टाइगर ने कहा, उस्ताद कालू इस वक्त टगोरा में अपने मखसूस अड्डे पर होगा। इस अड्डे को वहाँ स्वीट हाउस कहा जाता है। वैसे वो एक काफ़ी बड़ा मकान है जिसके नीचे तहखाना है। वहाँ उस्ताद कालू बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जुआ खेलता है। बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ जाते हैं। रात 2 बजे तक वो वहीं रहता है। रास्टर ने तफसील बताते हुए कहा, इस मकान की तफसील बता दो। टाइगर ने कहा तो रास्टर ने तफसील बता दी। वहाँ फ़ोन तो होगा? टाइगर ने कहा, हाँ, लेकिन मैं वहाँ फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मखसूस अड्डा है और सिवाय उसके ख़ास आदमियों के और किसी को इस अड्डे के बारे में मालूम नहीं। मुझे भी इसलिए मालूम था कि एक बार इसने मुझे वहीं बुलवाया था। रास्टर ने कहा, ओके, चूँकि तुमने ताउन किया है इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जा रहा हूँ। टाइगर ने कहा और वापस मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे बिजली से भी ज़्यादा तेज़ मुड़कर इसने फायर खोल दिया और रास्टर चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे साइड पर जा गिरा और इसके हाथ से रिवाल्वर निकलकर नीचे जा गिरा था। तुम इंतहाई घटिया बदमाश हो। तुमने मेरी पुष्ट पर फायर करना चाहा था, वरना मैं वाकई तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जा रहा था। टाइगर ने कहा, क्योंकि मुड़ते हुए इसने रास्टर का हाथ तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। चंद लम्हे तड़पने के बाद रास्टर हलाक हो गया तो टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और तेज़ कदम उठाता राहदारी में आ गया। थोड़ी देर बाद वो क्लब से बाहर मौजूद अपनी कार तक पहुंच गया था। उसने कार आगे बढ़ाई और फिर एक पब्लिक बूथ के करीब इसने कार रोक दी और कार से उतरकर वो फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन में डाला और रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राल्फ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही उसके रिहायशी होटल के मैनेजर राल्फ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ राल्फ, इन लाशों और बेहोश आदमी का क्या किया है तुमने? टाइगर ने कहा, वो मौजूद है, तुम बताओ क्या करो इनका? राल्फ ने पूछा। मैंने रास्टर को फिनिश कर दिया है, इसलिए अब इस बेहोश आदमी का भी खात्मा कर दो और लाशें गटर में फेंक दो। टाइगर ने कहा, ओह, रास्टर ख़त्म हो गया, गुड, वरना मैं वाकई परेशान था कि जब उसके आदमी की लाशें उस तक पहुंचेंगी तो उसका न जाने क्या रद्द अमल हो। बहरहाल ठीक है, अब लाशें गायब हो जाएंगी। राल्फ ने जवाब दिया। ओके, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही इसने क्रेडल दबाकर फ़ोन ऑफ किया और कार्ड पर मज़ीद दबाव डालकर अंदर किया और फिर रिसीवर उठाकर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, जवाना कहाँ है? टाइगर ने पूछा। मौजूद है, बात कराऊँ? जोसेफ ने जवाब दिया। हाँ, टाइगर ने कहा। हेलो, जवाना बोल रहा हूँ।
चल नमू बात जवाना की आवाज़ सुनाई दी। जवाना, मुझ पर उस्ताद कालू ने एक मुकामी बदमाश के ज़रिए कातलाना हमला कराया है, लेकिन मैंने हमला करने वाले को भी ख़त्म कर दिया है और इस मुकामी बदमाश को भी। टाइगर ने कहा, ओह, इसका मतलब है कि उस्ताद कालू एक बार फिर हमारे खिलाफ हरकत में आ गया है। उसका पता चला कि कहाँ है वो? जवाना ने कहा, हाँ, इसके ऑफिस का तो पता चल गया है, लेकिन ऑफिस में वो कम ही बैठता है। अलबत्ता इस मुकामी बदमाश से इसके एक और अड्डे के बारे में मालूम हुआ है। ये खुफिया जुआ खाना है और उस्ताद कालू अब 12 बजे तक वहीं रहता है। मेरा ख्याल है कि वहीं पर इस पर हाथ डाल दिया जाए। टाइगर ने कहा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? जवाना ने कहा, केनाल रोड पर एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ। टाइगर ने जवाब दिया, ठीक है, तुम राना हाउस आ जाओ, फिर यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। जवाना ने कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ। टाइगर ने कहा और रिसीवर क्रेडिट पर रख कर इसने कार्ड बाहर खींचा और इसे जेब में डालकर वो फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ रफ्तारी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। नाज़रीन, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आके अपनी ख्यालात का इजहार भी किया कीजिए, ताकि हम अपने तरफ से आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।